सेल्फ बिलीफ वो नहीं है जो आप सोचते हो। आप पता नहीं क्यों सेल्फ बिलीफ को अपनी सक्सेस से जोड़ने लगते हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, सेल्फ बिलीफ कैसे पैदा होगा? या फिर मेरा करंट स्टेटस अच्छा नहीं है, मेरे यार दोस्त की जेब में हमेशा पैसे पड़े रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल मेरे से अच्छी है, ये है वो है, या वो मेरे से सुपीरियर हैं। आप खुद की वैल्यू डिग्रेड करने लगते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आएगा? सॉरी, सेल्फ बिलीफ कहाँ से पैदा होगा? सेल्फ बिलीफ को कभी भी सक्सेस और फेलियर से नहीं जोड़ा जाता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब है खुद पर इतना विश्वास रखना कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं हैंडल कर लूँगा। दैट्स इट। और आप ये करते आए हो। आप, मैं, हम सब ने ख़राब से ख़राब सिचुएशन देखी है बचपन से। हमने उन्हें हैंडल किया है, टैकल किया है, और अभी भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे? सेल्फ बिलीव के ही दम पे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब आप पैदा हुए आप फिनोमिनल थे, यूनिक थे, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो आज से पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। चाहे अरबों साल पीछे चले जाओ या फ्यूचर में कितनी ही आगे चले जाओ। तो सेल्फ बिलीफ अगर हमारे अंदर नहीं है तो ये हमारी खुद की बनाई हुई धारणाएं हैं। सेल्फ बिलीफ हमारे अंदर ही होता है हमेशा से, कहीं बाहर से नहीं मिलता। जैसे हमारी मसल्स, फॉर एग्जांपल, एक तरफ एक स्किनी आदमी खड़ा है, दुबला पतला, और दूसरी तरफ एक मस्कुलर टोटली रिप्ड आदमी खड़ा है। ध्यान से सुनना, भ्रम टूटने वाला है। जितनी मसल्स उस मस्कुलर बंदे के अंदर हैं उतनी ही मसल्स उस दुबले पतले इंसान के अंदर भी हैं, लेकिन फ़र्क क्या है? छोटी हैं, शेप में नहीं है, एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि उसने कभी मसल्स के ऊपर काम नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, जिम नहीं गया। और दूसरी तरफ जो रिप्ड बंदा खड़ा है उसने एक्सरसाइज की है, जिम गया है, मसल्स को एक्टिवेट किया है, तभी उसकी मसल्स विजिबल हैं, इवन बड़ी दिख रही हैं। सेल्फ बिलीफ का भी कॉन्सेप्ट यही है। एक तरफ एक बंदा है जिसने लाइफ में काफ़ी कुछ उखाड़ लिया है, जो कुछ भी सोचा था सब कुछ अचीव करके बैठा है, बिल्कुल सही जा रहा है, जो स्टॉक्स पे आके भाषण दे रहा है। और दूसरी तरफ आप हो। ध्यान रखना, सेल्फ बिलीफ उसके अंदर भी है और आपके अंदर भी है। बस डिफरेंस यही है कि उसने एक्टिवेट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ है। कैसे? नोटिस कर करके कि हाँ बुरी सी बुरी सिचुएशंस आई थी मेरी लाइफ में, लेकिन क्या हुआ एट द एंड? आई भी और चली भी गई। मैंने फेस किया, टैकल किया, हैंडल किया। परिस्थितियाँ आई और गई, लेकिन मैं खड़ा हूँ, हिला तक नहीं। परिस्थितियाँ मुझे डरा सकती हैं, हिला नहीं सकती। वैसे ही आप भी एक्सेप्ट कर लो ना। पेन पेपर लेके लिख लो कि शुरू से लेके अब तक मैंने क्या क्या फेस किया है, सामना किया है, नज़रें मिलाई है, भागा नहीं हूँ। और फेस कौन करता है? वॉरियर। और अब तो सब कुछ अच्छा होने जा रहा है क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास कर लिया है और मैं काम कर रहा हूँ फुल पॉजिटिविटी और फुल पोटेंशियल के साथ। लिख लो ये सब कहीं और सहेज के अपने पास रख लो। तो सेल्फ बिलीफ कहाँ होता है? बोलो, हमारे अंदर होता है। इसको एक्टिवेट कौन करेगा? कैसे करोगे? अगर मन में मोटिवेशन की ज्वाला प्रज्वलित हुई हो तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ बिलीफ को एक्टिवेट कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट है, खुद को ये प्रूव करो कि आप कर सकते हो। हमारा ब्रेन मोटिवेशनल कोट सुनता ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर एकदम से विश्वास नहीं करने लगता है। हमारे दिमाग को चाहिए होता है एविडेंस, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, ठीक है? फिर कैसे यकीन दिलाया जाए ब्रेन को कि हम कर सकते हैं? तो छोटे से शुरू करो, एकदम छोटी छोटी चीज़ों से, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होंगी जिनमें आप लैग करते होंगे। आपका जो मेन गोल है उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनमें आप सुधार करना चाहते होंगे। हो सकता है आपकी फ़िटनेस सही ना हो और आपको भी लगता होगा कि यार मैं फ़िट नहीं हूँ, तो ये आपका एक वीक बिलीफ है। अब आप सोचो, मैं 5 पुशअप्स इंस्टेंटली करूँगा, अभी तुरंत के तुरंत, मुश्किल से 15-20 सेकंड लगेंगे, यही स्मॉल विन है। जहाँ आपको लगता है कि आप फिट नहीं हो वहाँ आपने 5-10 पुशअप्स तुरंत कर लिए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आप खुद को प्रूव कर रहे हो कि यस आई कैन टेक एक्शन। और ये मत भूलना कि आपका गोल पुशअप्स नहीं है, आपका गोल है खुद के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना, जो धीरे धीरे हो रहा है। ठीक इसी तरह हो सकता है आपको लगता है कि आपकी मैथ्स वीक है, जो कि है नहीं, आपको लगता है क्योंकि आप करते नहीं हो। तो ये भी एक वीक बिलीफ है। अब इसको ख़त्म करने के लिए आप डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ मैथ्स के, जो आपको टफ लगते हो। धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि मैंने बेकार का ही हुआ बना रखा था। मैथ्स कोई टफ नहीं थी, मैं करता नहीं था बस। यहाँ भी आपका मेन गोल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं था, आपका मेन गोल था सेल्फ बिलीफ पैदा करना कि मैं कैपेबल हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के आपको यकीन दिला देंगी कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। यही चीज़ें डेली बेसिस पे करते करते आप खुद नोटिस करोगे कि यार मैं कैपेबल भी हूँ, मैं कर भी रहा हूँ और मैं कंसिस्टेंट भी हूँ। सेकंड पॉइंट है ऑल और नथिंग माइंडसेट। ऑल और नथिंग का मतलब है परफेक्शन वाला माइंडसेट। हमने एक मिथ बना रखा है कि सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो हम किसी काम में परफेक्ट हो सकते हैं या फिर लूज़र, मतलब ज़ीरो, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। और ये माइंडसेट हमारी प्रोग्रेस को रोक देता है क्योंकि हम स्टक हो जाते हैं। तो इस माइंडसेट को यहीं से चेंज कर दो, भूल जाओ इस बात को, क्योंकि कोई भी इंसान किसी काम में 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती।
और वो इंसान जो किसी काम में खुद को 100% क्लेम करता है, वो इंसान भी उस काम में मुश्किल से 90 या 95% मास्टर ही कर पाता है। और किसी भी काम के अपने आप में कई लेवल्स होते हैं, 0%, 10%, 30, 40, एवरेज भी होता है 50%, 60%, 70, 80, 90। और हर वो इंसान जो किसी काम में माहिर है वो इन्हीं लेवल से होकर गुजरता है। इसलिए परफेक्शन वाली बात को बिल्कुल नकार दो, क्योंकि सेल्फ बिलीव भी परफेक्शन से पैदा नहीं होता। सेल्फ बिलीफ बहुत फ्लेक्सिबल चीज़ है। जैसे जैसे आप 10%, 20%, 40, 50, 60% प्रोग्रेस करते जाओगे, सेल्फ बिलीफ बिल्ड होता जाएगा। बस अपनी अचीवमेंट्स और अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखे रहना, क्योंकि जब आप परफेक्शन के पीछे भागने लगते हो, अपने माइंड में परफेक्ट सोचते हो, इस केस में आप थोड़ा बहुत भी फिसलते हो या कहीं लैग करते हो तो आपका ब्रेन इसे फेलियर की तरह देखने लगता है। आपकी एफिशिएंसी कम होने लगती है, प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और सेल्फ बिलीव पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए फिर से कहता हूँ, परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जीरो या हीरो वाले माइंडसेट को पूरी तरह नेग्लेक्ट कर दो। आज के दिन जिम मिस हो गया, खुद को कोस रहे हो कि मिस हो गया। नहीं, रात में सोने से पहले 8-10 पुशअप्स, 10-20 सिटअप्स कर लिए। पढ़ाई मिस हो गई, कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिला फ्री हुए फ़ोन में पीडीएफ देख लिया, लेक्चर देख लिया शांति से एकांत में बैठ के। बहुत लेज़ी हो, आज का दिन भी बेकार चला गया प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से, अब इस वजह से रात में सो नहीं पा रहे हो, टेंशन हो रही है, यार मैं दिन भर प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, कितना लेज़ी हूँ। ये सोचने की जगह ये सोचो कि आज मैंने प्रोक्रास्टिनेट किया क्योंकि आज मुझे क्या क्या करना था, मैंने इसकी कोई प्लानिंग नहीं करी थी। कोई बात नहीं, कल मैं अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करूँगा, पूरे दिन को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लूँगा। ओके। थर्ड पॉइंट कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा सेल्फ बिलीफ कॉन्फिडेंस से बहुत डायरेक्टली अटैच्ड है। और कहीं ना कहीं ये बात आप भी जानते हो, सेल्फ बिलीफ आपका मेंटल स्टेट है और कॉन्फिडेंस उसका एक्शन वर्जन, कि आप कोई भी चीज़ किस एटीट्यूड से परफॉर्म कर रहे हो। बहुत डिटेल में ना जाते हुए बस इतना समझो, ध्यान से समझना। कहते हैं कि अगर सेल्फ बिलीफ बीज है तो कॉन्फिडेंस एक पौधा, लेकिन आपका ब्रेन तो सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास करता है, ना कि आप कैसा सोचते हो उस पर। तो आपको कॉन्फिडेंट फील होने का वेट नहीं करना है, खुद से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाना है, क्योंकि ब्रेन एक्शन पर विश्वास करता है, सिर्फ थिंकिंग पे नहीं। आपको सेल्फ बिलीफ पैदा करके कॉन्फिडेंस नहीं लाना, आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ला कर सेल्फ बिलीफ पैदा करो। रिवर्स इंजीनियरिंग। फॉर एग्जांपल, पब्लिक स्पीकिंग की बात करें अगर, तो इसमें सबसे बड़ा फियर फैक्टर होता है नर्वसनेस, सोशल एंग्जाइटी, यही सब ना। आपने पहले ही सोच लिया, यार मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं पक्का अटक जाऊँगा, ये सोच के आप पहले ही डर को रीइंफोर्स कर रहे हो। ये वीक अप्रोच है। ऐसा सोचने से अच्छा है ये सोचो कि पब्लिक स्पीकिंग के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। बोलने में जल्दबाजी नहीं करनी, स्लोली स्लोली बोलना है, गहरी सांस लेनी है, वॉइस डीप रखनी है, नज़रें नीची नहीं करनी, आई कांटेक्ट रखना है, भले ही अनकंफर्टेबल लगे। आपको पता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस बोरो किया। इसे बोलते हैं फेक इट अप्रोच, फेक इट टिल यू बिकम इट। ऐसे ही 5 से 10 बार करते करते आपका फेक कॉन्फिडेंस नेचुरल कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद यही करते हैं। आप जिस भी वीडियो में देख लो, संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा और तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स हर वीडियो में कितने चीयरफुल, कितने एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, आप उन्हें वीडियो में जैसा देख रहे हो, क्या वो हर समय इसी मूड में रहता होगा? क्या वो घर में अपने बीवी बच्चों से भी ऐसे ही पेश आते होंगे, ऐसे ही मोटिवेटेड? नहीं। इवन वीडियो बनाते समय भी वो इतने मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन उन्हें करना पड़ता है। वो भी फेक करते हैं क्योंकि उनका काम है ये, हमें मोटिवेट करने का। अगर वो खुद डिमोटिवेटेड और एनर्जी लेस नज़र आएंगे तो हम और आप उनसे क्या सीखेंगे? वो हमारे लिए करते हैं, आप अपने लिए करो। फेक कॉन्फिडेंस लाओ, ब्रेन को ट्रिक करो, इससे सेल्फ बिलीव को बहुत तगड़ा पुश मिलता है। और हाँ, ये 100% वर्क करता है। सेल्फ बिलीफ मतलब अपने बारे में पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना ही क्यों। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो, अपना ऑरा क्रिएट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।